कितना कमा लेते हो महीने का? 40,000, 50,000, 60,000, 80,000। यही अगर आप जर्मनी से पढ़ाई करते हैं और आप सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जानते हैं कितनी सैलरी है मिनिमम? 50 से 55 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पिछले वीडियो को देखते हुए एक भाई साहब ने एक बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कहते हैं सेम चीज यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने की थी 90s और स्टार्टिंग 2000 में, मगर आज लात मार मार के इंडियंस को निकाल रही है। यही फ्यूचर में जर्मन्स भी करेंगे, इनको बस हमारे पैसे से मतलब होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जाकर के गूगल कर लीजिए कि एफबीआई का डायरेक्टर कौन है। उनका नाम काश पटेल है, इंडियन है, तो उनको क्यों नहीं बाहर निकाला गया? अच्छा, देश की बात छोड़िए, अपने घर की बात करते हैं। अगर मेरे या आपके घर में कोई सही तरीके से दरवाजे से अंदर आता है तो क्या आप उसे लात मारेंगे या मैं उसे लात मारूंगी? नहीं ना, हम प्यार से उनका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे इसी घर में अगर कोई नाजायज तरीके से खिड़की से या छत के ऊपर से चढ़ करके आ जाए तो जाहिर सी बात है उसे हम जरूर लात मार करके निकालेंगे। बात तो सही है। जर्मनी में पढ़ाई बहुत महंगी है। सही कह रहे हो आप। जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जीरो ट्यूशन फी में पढ़ाई करा रही है। पढ़ भी रहे हैं, वो भी फ्री में। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं और उसमें 1 लाख महीने का स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। अपने देश के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे MBBS करो, कम से कम 1 करोड़ रुपए फीस है अगर 500 से नीचे का स्कोर है तो। फिर आगे चल के PG भी तो करना है। PG करते करते तो ये खर्चा 2 करोड़ तक पहुँच जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो ये तो रही डॉक्टर की बात। इंजीनियर्स के बारे में देख लेते हैं ना, कितनी फीस है? 25-30 लाख तो जरूर लगती होगी पढ़ाई में, या फिर 20 लाख ले लेते हैं कम से कम। MBA करते करते तो 20-25 लाख तो जरूर आपके लग जाते होंगे। स्टडीइंग इन जर्मनी, मिथ्स बस्टेड एंड पर्क्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिथ्स के बारे में जो आपके मन में हैं। उन सारे मिथ्स को पहले तो ब्रेक करेंगे और फिर आगे चल के बढ़ेंगे कि क्या क्या पर्क्स है जो जर्मनी आपको ऑफर कर रही है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हमारे पिछले वीडियो को देखते हुए एक भाई साहब ने एक बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है। उस कमेंट को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वो कहते हैं सेम चीज़ यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने की थी 90s और स्टार्टिंग 2000 में, मगर आज लात मार मार के इंडियंस को निकाल रही है। यही फ्यूचर में जर्मन्स भी करेंगे, इनको बस हमारे पैसे से मतलब होता है। तो भाई साहब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ आपको नहीं जिन्होंने ये कमेंट किया है, मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कोई भी कंट्री अगर नई पॉलिसी लेकर के आता है या पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लात मार करके निकाल रहे हैं। हमारे कंट्री में भी बहुत सारे नए पॉलिसीज़ आते हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई लीगल तरीके से काम कर रहा है या हमारे देश में रह रहा है जो दूसरे देश का नागरिक है उसे हम लात मार के निकालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता ना तो आप जा कर के गूगल कर लीजिए कि FBI का डायरेक्टर कौन है। उनका नाम काश पटेल है, इंडियन है, तो उनको क्यों नहीं बाहर निकाला गया? अच्छा, देश की बात छोड़िए, अपने घर की बात करते हैं। अगर मेरे या आपके घर में कोई सही तरीके से दरवाजे से अंदर आता है तो क्या आप उसे लात मारेंगे या मैं उसे लात मारूंगी? नहीं ना, हम प्यार से उनका स्वागत करेंगे। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। जो मेहमान होता है वो भगवान समान होता है और मेहमान का हम आदर सत्कार करते हैं, लात मार के नहीं निकालते। लेकिन हमारे इसी घर में अगर कोई नाजायज तरीके से खिड़की से या छत के ऊपर से चढ़ करके आ जाए तो जाहिर सी बात है उसे हम जरूर लात मार करके निकालेंगे। उसी तरह से कि अगर किसी दूसरे देश में इल्लीगली कोई रह रहा है या इल्लीगल तरीके से गया है, उसे वो लात मार करके बाहर निकालते हैं। तो अपने इस मिथ को, जो कि तो बनता है यार, लात मारना बनता है, तो अगर आप ऐसी कोई भी बात करते हैं ना तो पहले उसके तख्त को जानिए, रिसर्च कीजिए कि उस बात में कितनी सच्चाई है। इधर उधर से कहीं सुनी बातें पढ़ करके, मैसेजेस पढ़ करके, लोगों से सुन करके ना अपने आइडियाज मत क्रिएट कीजिए। गेट योर फैक्ट्स चेक्ड। खैर छोड़िए इन बातों को, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकॉमन, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है वेलकम, गेट रेडी फॉर जर्मनीज एडवेंचर। सबसे पहला मिथ ये है कि जर्मन्स बहुत फ्लुएंटली जर्मन बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम हिंदुस्तानी भी तो अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जर्मन फ्लुएंटली बोलते हैं। इनफैक्ट आज के डेट में आपको ऐसे बहुत सारे जर्मन्स मिलेंगे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल किसी एमएनसी में आप अगर जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में या आईटी सेक्टर में, कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, इस तरह के जगह पे आपको बहुत सारे जर्मन्स मिलेंगे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि अगर आप जर्मनी जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको जर्मन सीखना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, अगर कोई भी बाहर का बंदा इंडिया आता है, उसे हिंदी नहीं आती है, लेकिन अगर उसे इंग्लिश आती है तो इंडिया में सर्वाइवल उसके लिए इतना टफ नहीं होगा। लेकिन अगर उस बंदे को यहाँ पे ना हिंदी आती है ना अंग्रेज़ी आती है, तब तो उसको ज़रूर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन तो सीखनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो जर्मन्स हैं उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती। इस मिथ को आप ठीक कीजिए। आई होप आपका ये मिथ ब्रेक हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं हमारे मिथ नंबर 2 की। जर्मनी में पढ़ाई बहुत महंगी है। रियली? सच में? सही कह रहे हो आप। जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, ज़ीरो ट्यूशन फी में पढ़ाई करा रही है। ऊपर से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे आउसबिल्डिंग कहते हैं, इसके ऊपर भी मैं फुल वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाली हूँ। देखो कितना महंगा है ना? पढ़ भी रहे हैं, वो भी फ्री में, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं और उसमें 1 लाख महीने का स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। कितनी महंगाई है यार। अपने देश के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एमबीबीएस करो, कम से कम 1 करोड़ रुपए फीस है अगर 500 से नीचे का स्कोर है तो। फिर आगे चल के पीजी भी तो करना है, क्योंकि एमबीबीएस इज जस्ट अ ग्रेजुएट। एमबीबीएस करने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है आजकल, तो पीजी तो करनी ज़रूरी है। पीजी करते करते तो ये खर्चा 2 करोड़ तक पहुँच जाएगा। बहुत सस्ता है ना? जर्मनी बहुत महंगा है। चलो ये तो रही डॉक्टर की बात। इंजीनियर्स के बारे में देख लेते हैं ना, कितनी फीस है। 25-30 लाख तो ज़रूर लगती होगी पढ़ाई में, या फिर 20 लाख ले लेते हैं कम से कम। एमबीए करते करते तो 20-25 लाख तो ज़रूर आपके लग जाते होंगे। कितना कमा लेते हो महीने का? 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात कर रही हूँ। यही अगर आप जर्मनी से पढ़ाई करते हैं और आप सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जानते हैं कितनी सैलरी है मिनिमम? 50 से 55,000 यूरो एनुअली, विच मीन्स कि 50 से 55 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। कितना महंगा है ना? बहुत महंगा है। तो दोस्तों एक सजेशन देती हूँ, इन मिथ्स के चक्कर में पढ़ करके आप अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। फैक्ट्स को पढ़िए, चेक कीजिए कि आपके मन में या आपके कान में जो बातें पहुँची है, आप जो जानते हो उस देश के बारे में, क्या वो सच में सही है या सिर्फ एक मिथ है। इस वीडियो द्वारा हम यही सारे मिथ्स बर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट करूंगी और फिर उसके बाद पर्क्स के बारे में भी बताऊंगी। और दोस्तों अगर आप भी ऐसी कोई कंट्री जानते हैं जो इतनी सारी चीज़ें दे रही हैं, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की किसी कंट्री को जानते हैं जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही, इतने सारे पर्क्स है उस कंट्री में, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वन मोर मिथ, स्कॉलरशिप्स आर नॉट ईजी इन जर्मनी। मैं ऐसे कुछ स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताती हूँ जो बहुत आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास मेरिट है, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने के लायक भी तो होना चाहिए। आपने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, इतने अच्छे स्कोर्स लाए, तभी तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। कुछ बहुत फेमस स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी में, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, ये पूरे ईयू रीजन के स्कॉलरशिप्स हैं जो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स इनको अवेल कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो। फॉर एग्जाम्पल DAD.DE, इरास्मस प्लस एक्सचेंज। इरास्मस तो पूरे ईयू रीजन का सबसे बड़ा एक्सचेंज प्रोग्राम है और इसके बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये ऐसे कुछ बहुत फेमस स्कॉलरशिप्स हैं जिनको आप अवेल करके आप अपने जर्मनी के एक्सपेंस को काफ़ी हद तक कट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई किसी स्टूडेंट ने जेईई मेंस और एडवांस दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी हकदार होते हैं कि जितने भी TU9 के अंडर कॉलेजेस आते हैं, फॉर एन एग्जांपल TU म्यूनिक हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन हो गया, स्टटगर्ट यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ड्राम्सडाड हो गए, ये टॉप के यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी के। और इनके QS वर्ल्ड जो ब्लॉक बैंक अकाउंट होता है ना, उसका जो खर्चा है 11.5 से 12 लाख रुपए, ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आपकी ट्यूशन फ़ी ज़ीरो, आपके ब्लॉक अकाउंट का भी सारा खर्चा आपको यूनिवर्सिटी देती है। ये बहुत बड़े बड़े पर्क्स हैं। तो अगर आप इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं तो आपको मिलते हैं इस तरह के पर्क्स।
सिमिलरली अगर आप स्कॉलरशिप्स भी अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लेड बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, या फिर विद इन यूनिवर्सिटीज़ ही वहाँ पे बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट्स होते हैं, पीयर लेड ग्रुप होते हैं जो आपके, अगर आप एकेडमिकली किसी भी तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्यूटोरिंग प्रोवाइड की जाती है। आपको काउंसलिंग अगर चाहिए, क्योंकि आप एक नए देश में गए, अपने देश को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, अपने पीयर ग्रुप को छोड़ करके एक नए देश में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम होम सिक होते हैं। हमें नए एनवायरनमेंट को, नए जगह को, नए कल्चर को अडेप्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। उसके लिए भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटीज़ हैं जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में किसी भी तरह के आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हर्डल फेस कर रहे हैं, तो इनमें बहुत सारे आपको सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जर्मनी में किसी भी तरह का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, हमने जर्मनी से रिलेटेड मिथ्स जो हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की है। आगे हम बात करेंगे पर्क्स के बारे में। इससे पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रीवियस वीडियो पे आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले कि आपके सामने नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर लेकर आए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जर्मनी हमें कोई पैसे नहीं दे रहा है, उनको इतना ज़्यादा ग्रेट दिखाने की हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी वाकई में बहुत ही ग्रेट कंट्री है। बहुत सारे पर्क्स है इस कंट्री के बारे में जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको सही नॉलेज देना चाहते हैं, सही राह आपको दिखाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसे सपने होते हैं कि हमें इस देश जा कर के पढ़ाई करनी है, लेकिन वहाँ वो देश क्या क्या उनको कितनी अच्छी सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक सही नॉलेज पहुँचाएँ, सही राह दिखाएँ, ताकि आपके मन में अगर ऐसे कोई भी सपने हैं स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड तो आप उनको पूरा कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जर्मनी के पर्क्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अफोर्डेबल है। क्यों अफोर्डेबल है, कैसे अफोर्डेबल है, ये भी बताया है, लेकिन फिर से बताती हूँ। जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया है डॉइचलैंड टिकट। डॉइचलैंड टिकट अगर आपके पास है तो आप पूरा शहर या तो फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं, या आपको सिटी टूर करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको टिकट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो सेमेस्टर टिकट चार्ज करते हैं। उस सेमेस्टर टिकट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसमें से कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। जैसे या तो सेमेस्टर टिकट के थ्रू आपको डिस्काउंटेड रेट पे ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स मिलेंगे, या फिर आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स मिलेंगे। ट्रैम्स हो गए, बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, ये इजीली अवेलेबल है जर्मनी में हर जगह, और इनकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। सो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी अफोर्डेबल इन जर्मनी। तो जर्मनी में खाना भी बहुत अफोर्डेबल है। मेंजा कैफेटेरियाज होते हैं जहाँ पे आप 3 यूरो से लेकर के 5 यूरो तक में पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि खाना बहुत महंगा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंजा कैफेटेरियाज होते हैं जहाँ पे आप जा कर के बहुत ही नॉमिनल रेट पे पेट भर के खाना खा सकते हैं। फ्री कल्चरल एक्सपीरियंसेस इन जर्मनी, ये भी चीज़ फ्री है। स्टूडेंट आईडी कार्ड पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं ये सारे टिकट्स। सिनेमा टिकट्स हो गए, म्यूज़ियम के टिकट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए। आपके स्टूडेंट आईडी पे आप बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आईडी पे आपको या तो ये टिकट बिल्कुल फ्री मिलेंगे या फिर बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, जिससे आप जर्मनी के कल्चरल एक्सपीरियंस को खूब अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी हद तक आपके मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश की है और जर्मनी के बहुत सारे पर्क्स के बारे में आपको बताया भी है। तो अगर ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स को जर्मनी से क्यों प्यार हो रहा है, तो क्यों ना हो। एक देश जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है, उसके साथ साथ और भी इतने सारे पर्क्स जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, आप इतने कम से कम पैसे में पेट भर के खाना खा सकते हैं, इतने सारे पर्क्स आपको मिल रहे हैं आपके स्टूडेंट आईडी पे कि जहाँ पे उनकी रिच हिस्ट्री कल्चर को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करें। जब एक कंट्री इतने सारे पर्क्स प्रोवाइड कर रही है, देन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विल फॉल इन लव विद जर्मनी। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक सिर्फ 2 से 3% ही जर्मनी को कवर किया है।
अभी आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे हम ऐसे ही मिथ्स ब्रेक करेंगे और जर्मनी के पर्क्स के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जा करके लाइक बटन प्रेस करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें। या फिर स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन, चीयर्स, गुड नाइट, auf Wiedersehen।